तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है बॉय को, जो कि किंग से बोल रहा होता है कि महाराज आप ये क्या करने जा रहे हो, आप तायर किंगडम के साथ फालतू में क्यों युद्ध करने जा रहे हो, जबकि हमारे पास कोई भी रीज़न नहीं युद्ध करने का। तो किंग को बहुत गुस्सा आता है और वो बोलते हैं कि चुप करो, उन ड्रैगन से युद्ध करने के लिए हमें कौन सा रीज़न का ज़रूरत है, हमारा मन करेगा तो हम युद्ध करेंगे ही। तो बॉय बोलता है कि महाराज आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे योद्धा पहले ही कितने युद्ध लड़ चुके हैं और इस टाइम वो पूरे थके हुए हैं। तो अगर इस सिचुएशन में हम और युद्ध लड़ेंगे तो हमें ही नुकसान होगा, कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं। और आपको तो पता ही है कि तायर किंगडम कितना शक्तिशाली है, तो हम उससे कैसे युद्ध कर सकते हैं, और हमारे पास इतना सैनिक भी नहीं है। तो किंग बोलते हैं कि अगर हमारे पास सैनिक कम पड़ रहे हैं तो भाड़े का सैनिक हायर कर लो। तो बॉय बोलता है क्या क्या बोल रहे हैं महाराज, इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, सिर्फ नुकसान ही होने वाला है। तो किंग बोलते हैं कि तुमने ड्रैगन स्लेयर के बारे में सुना है क्या? मैंने सुना है, उनके पास ऐसे ऐसे वेपन्स हैं जो इन ड्रैगन्स को आराम से धूल चटा सकते हैं और आराम से खून कर सकते हैं। तो बॉय शॉक्ड हो जाता है और बोलता है कि महाराज आप ये क्या करने का ट्राई कर रहे हो, आप उस मारिसा का सजेशन कैसे मान सकते हो? तो किंग बोलते हैं कि मैंने हंटिंग ड्रैगन्स के बारे में बहुत सुन रखा है, उन लोग बहुत ही शक्तिशाली होते हैं और हम लोग उनकी मदद से ड्रैगन्स को किसी भी टाइम मार सकते हैं, और वो भी इजीली, और हमारा ज़्यादा लॉस भी नहीं होगा। तो बॉय बोलता है कि महाराज आप ये क्या करने का ट्राई कर रहे हो, आप प्लीज़ उस लेडी का बहकावा में मत आइए, क्योंकि ये वार अननेसेसरी है और हमें ही नुकसान होगा। और वह सब कुछ बोल ही रहा होता है, तभी किंग उसके पास आता है और उसे एक शटक जोर से मारता है, जिसके कारण वो बॉय पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है। और किंग बोलते हैं कि तुम्हारा इतना हिम्मत कैसे हुआ कि मेरा ऑर्डर पे तुम सवाल उठाओ, जाके तुम तुरंत ड्रैगन स्लेयर को हायर करो और जितना जल्दी हो सके 1 महीना के अंदर तुम वार का प्रिपरेशन करो, क्योंकि अब मैं और टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ। और अगर तुम मेरा बात नहीं मानोगे तो ठीक है, तुम्हें प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया जाएगा और जो भी तुम्हारा अभी पद है उससे भी तुम्हें बेदखल कर दिया जाएगा। और ऐसे बोल के किंग वहाँ से जाने लगते हैं और बेचारा बॉय बहुत परेशान हो जाता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि 1 महीना बीत चुका है और सारे लोग अपना अपना प्रिपरेशन कर लिए हैं। और इधर तायर किंगडम को दिखाया जाता है, जहाँ पे हकन सारे सोल्जर को बोल रहे होते हैं कि हमने युद्ध के लिए पूरा प्रिपरेशन कर लिया है और आज हम इन ड्रैगन स्लेयर को जड़ से ख़त्म कर देंगे, जिनके वजह से हमें इतना नुकसान झेलना पड़ा है। और इन ड्रैगन स्लेयर, जिन्हें सिप्टर कहा जाता है, इन्हें आज पूरी तरह से मिटा कर रहेंगे। तो क्या आप लोग अपने देश के लिए लड़ने को तैयार हैं? तो सारे सोल्जर बोलते हैं कि हाँ महाराज, हम लोग रेडी हैं। और इधर हक्कन मन में सोच रहे होते हैं कि अभी तक उल्फ ट्राइब के साइड से कोई भी सूचना नहीं आया, लेकिन आखिर वो लोग सूचना कब तक भेजेंगे। उसके बाद सोचते हैं कि चलो एक चीज़ तो अच्छा हो गया कि हमारे पास पवित्र अवशेष है, उसकी मदद से हम लोग को जीत आराम से मिल सकती है। और ऐसे सोच के बोलते हैं कि ठीक है, आज हम लोग उन कातिलों को मार कर ही रहेंगे जो हमारे फैमिली को इतने सालों से मारते आए हैं, उनका बदला पूरा लेंगे। तो सारे लोग महाराज का समर्थन करते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है हक्कन को, जो सेनापति के साथ युद्ध वाले प्लेस में जा रहे होते हैं और पूछते हैं कि एडवांस पार्टी के साइड से कोई सूचना मिली है क्या अभी तक। तो सेनापति बोलते हैं कि महाराज अभी तक उनसे कोई भी कनेक्शन नहीं बन पाया है हमारा, लेकिन वो लोग जल्द से जल्द शिफ्टर वाले प्लेस में पहुंच जाएंगे। तो किंग सोचते हैं कि ये ग्रुप भी बहुत परेशान करने वाला है और मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा है कि वो शिफ्टर लोग उस छोटे से प्लेस में छुपे हुए होंगे। और वैसे सोच ही रहे होते हैं, तभी सेनापति बोलते हैं कि महाराज मैंने बहुत ही युद्ध लड़ा है, तो मुझे इन एनिमीज को हराना इजीली आता है, इसलिए महाराज कैसा भी सिचुएशन हो मैं उनसे अच्छे से ही लड़ूंगा। लेकिन महाराज एक चीज़ मुझे परेशान कर रही है कि अगर हमारा ग्रुप बढ़ जाए तो कैसे संभाल पाएंगे हम लोग। तो हक्कन बोलते हैं कि सेनापति आप परेशान मत हो, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे सोल्जर हैं जिनको अच्छे से युद्ध लड़ना आता है। और ऐसे बात करते करते वो लोग युद्ध वाले प्लेस में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे सेनापति बोलते हैं कि महाराज सामने देखिए, हम लोग इस प्लेस पे पहुंच गए और देख के लगता है कि हमारा एडवांस पार्टी भी एंट्रेंस में जाने के लिए रेडी है। तो हक्कन को ये देखकर बहुत अच्छा लगता है और बोलते हैं कि ठीक है, अब हमें जल्दी चलना होगा, हमें अपने घोड़ों का तेज़ी बढ़ाना होगा ताकि हम जल्द से जल्द वहाँ पहुँच जाएं। और एक बार एडवांस पार्टी के पास पहुँच जाएं तब तो शिफ्टर के पास जाना इजी हो जाएगा, फिर हम आराम से उन सारे शिफ्टर को मार सकते हैं और उन शिफ्टर में से किसी को भागने नहीं देंगे। तो सेनापति बोलते हैं कि हाँ महाराज, आप जैसा चाह रहे वैसा ही होगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि ये लोग उस प्लेस से पहुंच जाते हैं जहाँ पे शिफ्टर छुपे हुए होते हैं और ये लोग एंट्रेंस के पास रुके होते हैं, जहाँ एक सैनिक बोलता है कि महाराज अब हम लोग अंदर जा रहे हैं। तो हक्कन बोलते हैं कि ठीक है, अंदर आप लोग अच्छे से जाओ और देखना कोई भी नुकसान ना हो आप लोग का, देख देख के मारना उन लोगों को अच्छे से।
और साथ में अपना रक्षा भी करना। तो सेना बोलती है कि ठीक है महाराज, हम लोग अपना रक्षा करेंगे, अब हम लोग अंदर जा रहे हैं। और ऐसे बोल के वो लोग अंदर चले जाते हैं। उसके बाद हक्कन कुछ लोगों को बोलते हैं कि सबको अपना अपना पोजीशन पे रहेंगे, और एक बार हम लोग अंदर जाएंगे तो हमें नहीं पता कि अंदर क्या क्या चीज़ छुपा हुआ है, इसलिए हर चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना होगा हमें। तो सब लोग बोलते हैं कि हाँ महाराज ठीक है। उसके बाद सब लोग थोड़ा शांत होते हैं और कोई चीज़ ऑब्जर्व करने का ट्राई कर रहे होते हैं। तो सेनापति बोलते हैं कि महाराज मुझे कुछ गड़बड़ होने का एहसास हो रहा है, क्योंकि यहाँ बहुत ही शांति है। तो हक्कन बोलते हैं कि हाँ मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। और वो लोग आपस में ऐसे बात कर ही रहे होते हैं, तभी एक सैनिक दौड़कर उनके पास आता है और कहता है कि महाराज एक प्रॉब्लम है, हम लोग बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं, क्योंकि अंदर एक भी शिफ्टर नहीं है। जिसको सुन के हक्कन शॉक्ड हो जाते हैं और वो आगे कुछ बोल पाते इससे पहले ही वहाँ पे तीर का बौछार होने लगता है, जिसके कारण सभी लोगों को चोट लग जाता है और सारे लोग शुक्र हो जाते हैं और पैनिक कर जाते हैं। और एक सैनिक पूछता है कि महाराज ये काले तीर कहाँ से आ रहे हैं। तभी सेनापति का नज़र ऊपर जाता है, जिसको देखकर बोलते हैं कि महाराज ऊपर देखिए, सारे शिफ्टर ऊपर हैं। और महाराज देखते हैं कि सारे शिफ्टर ऊपर तीर लेके खड़े हुए हैं मारने के लिए, जिसको देख के महाराज पूरा पैनिक कर जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर उन्हें कैसे पता चला कि आज हम लोग युद्ध के लिए आ रहे हैं। उसके बाद वो बोलते हैं सभी लोगों को कि प्लीज़ पैनिक मत करो, जल्दी जल्दी पीछे हटो और अपना पोजीशन संभालो। तो सारे लोग बोलते हैं कि हाँ महाराज। तभी एक सैनिक का नज़र ब्रियोन के सैनिक पे पड़ता है, जिसको देख के वो शॉक्ड हो जाता है और बोलते हैं कि महाराज ऐसा लग रहा है जैसे दूसरे जगह का सैनिक भी हमारे साइड आ रहा है हमसे युद्ध करने के लिए। तभी सभी लोग बोलते हैं कि ये लोग तो ब्रियोन के सैनिक है ना, अब हमारा क्या होगा। तभी हक्कन बोलते हैं कि आखिर ये ब्रियोन किंगडम के लोग ड्रैगन स्लेयर से कब हाथ मिला लिए। तो सेनापति बोलते हैं कि महाराज मुझे भी नहीं पता इसके बारे में कुछ, और मुझे तो ये भी नहीं पता है कि ब्रियोन के लोग आखिर युद्ध का प्रिपरेशन कब से कर रहे हैं। और वो लोग आपस में ऐसे डिस्कस कर ही रहे होते हैं। तभी वो बॉय आगे आ जाता है और अपने लोगों को बोलता है कि युद्ध के लिए आगे बढ़ो। और देखते ही देखते दोनों पार्टी के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो जाता है, और इधर ऊपर से ड्रैगन स्लेयर लोग भी देख रहे होते हैं और वो ब्लैक एरो रेडी कर रहे होते हैं मारने के लिए। तभी सेनापति का नज़र पड़ता है और वो जल्दी से हक्कन को बोलते हैं कि महाराज देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वो स्लेयर लोग ब्लैक एरो रेडी कर रहे हैं हमें मारने के लिए। तो हक्कन बोलते हैं कि हाँ देखकर तो ऐसा ही लगता है। उसके बाद वो अपने लोगों को बोलते हैं कि जितनी जल्दी हो सके सारे लोग मेरे क्लोज आ जाओ, क्योंकि मैं अभी पवित्र ऑसेस यूज़ करने वाला हूँ। और इधर मन में सोच रहे होते हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे अब मुझे यूज़ करना ही पड़ेगा और मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं है। और इधर ड्रैगन स्लेयरों को दिखाया जाता है जो ब्लैक तीर लेके खड़े होते हैं मारने के लिए। और जल्दी जल्दी इधर हक्कन अपना पवित्र ऑसेस को जागृत कर रहे होते हैं, और देखते ही देखते वो जागृत हो जाता है, जिसको देख के हक्कन थोड़ा खुश हो जाते हैं और सोचते हैं कि चलो फाइनली ये वर्क किया। उसके बाद उस पवित्र ऑसेस की मदद से एक बहुत ही बड़ा शिल्ड बन जाता है, जिसमें सारे सैनिक लोग और हक्कन और सेनापति अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। और इधर शिफ्टर लोग कंटिन्यू तीरों का बौछार कर रहे होते हैं, लेकिन शील्ड होने के कारण वो तीर किसी को नहीं लगता। और सब आपस में कुछ कुछ बात कर रहे होते हैं और बोलते हैं कि चलो ये तो वर्क किया, और सब खुश हो जाते हैं और सोचते हैं कि चलो ये ब्लैक एरो अब हमारे नज़दीक नहीं आ रहा है, तो अब हम लोग सेफ़ हैं और अब डरने का कोई बात नहीं है। जिसको ब्रियोन के सैनिक लोग भी देख रहे होते हैं और वो बॉय भी देख रहा होता है और सोचता है कि ये तो पवित्र ऑसेस है ना, जो कि कैम्ब्रो रिलीजन का है। और वैसे सोच ही रहा होता है, तभी ऊपर देखता है तो देखता है कि बहुत सारे ड्रैगन लोग उसकी ओर आ रहे हैं और ऊपर से आग बरसा रहे हैं, जिसको देख के वो और पैनिक कर जाता है और उसे समझ नहीं आ रहा होता कि क्या करे, क्योंकि देखते ही देखते उसके बहुत सारे सैनिक लोग जल जाते हैं। और वो पूरा पैनिक कर जाता है और सोचता है कि ओ गॉड, फालतू में ही तायर किंगडम के साथ हमारा लड़ाई हो रहा है और तायर किंगडम हमारा एनिमी बन चुका है। उसके बाद सोचता कि हमें बेकार में ऐसे युद्ध करने का कोई फ़ायदा नहीं है, मुझे जल्द से जल्द पीछे हटना होगा। और ऐसे सोच ही रहा होता है, तभी उसका नज़र ड्रैगन स्लेयर पे पड़ता है, जो कि चुपचाप से कहीं जा रहा होता है, जिसको देख के वो सोचता है कि ये लोग पीछे क्यों हट रहे हैं, आखिर इनका क्या प्लान है। और इधर दिखाया जाता है सेनापति को, जो कि बोल रहा होता है कि ये पवित्र अवशेष तो बहुत ही अमेजिंग है और ऐसा लग रहा है कि अब कोई भी हमें हरा नहीं पाएगा। तो हक्कन बोलते हैं कि हाँ वो तो है, लेकिन फिर भी हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना होगा और उनसे लड़ाई करते रहना होगा। उसके बाद वो ब्रियोन के सैनिक लोग की साइड देखते हैं और बोलते हैं कि ब्रियोन के सैनिक से तो हमें कोई खतरा नहीं है, बस हमें शिफ्टर लोग का ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये शिफ्टर लोग आगे क्या करने वाले हैं हमें कोई भी आइडिया नहीं है। और वैसे सोचकर सामने देखते हैं तो देखते हैं कि शिफ्टर लोग गायब है। तो सोचते हैं कि ये लोग तो अभी यहाँ पे थे, अचानक से कहाँ गायब हो गए। उसके बाद तो सेनापति को बोलते हैं कि ध्यान से रहना, क्योंकि मुझे लगता है कि वो अचानक से हमला करने वाले हैं हम पे।
तो सेनापति बोलता है कि हाँ महाराज, मैं पूरा ध्यान रखूँगा। और ऐसे सोच ही रहा होता है, तभी अचानक से किसी चीज़ का आवाज़ आता है। तो दोनों पीछे पलट कर देखते हैं और सेनापति बोलते हैं कि आखिर किस चीज़ का आवाज़ है। तभी देखते हैं कि एक ड्रैगन आता है उनके नज़दीक और बोलता है कि महाराज मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मुझे पूरी तरह से चोट लग गया है, लेकिन वो लोग अचानक से मेरे पे हमला कर दिए, तो मेरे पास संभलने का भी टाइम नहीं था और ना ही हमला करने का भी टाइम था, इसलिए महाराज अब मैं कुछ नहीं कर सकता। तो हक्कन बोलते हैं वो शिफ्टर आखिर कहाँ छुपे हैं। तो वो ड्रैगन बोलता है कि महाराज मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, क्योंकि मैं जान बचाकर किसी तरह यहाँ भाग कर आया हूँ। तो हक्कन बोलते हैं कि ठीक है, पहले मुझे ये बताओ यहाँ पे कितने लोग ज़ख्मी हैं। तो कोई बोलता है कि महाराज यहाँ पे बहुत सारे लोग ज़ख्मी हैं। तो हक्कन बोलते हैं कि ठीक है, इन लोगों को जल्दी वॉल के पीछे ले जाओ, जितने भी ज़ख्मी लोग हैं, तब तक हम लोग इधर प्रोटेक्ट करते हैं और हम लोग कोशिश करेंगे कि एक भी स्लेयर ज़ख्मी लोगों तक ना पहुँच पाए। तो सैनिक बोलता है कि हाँ महाराज ठीक है, और जल्दी जल्दी सारे घायलों को अंदर लेके जाने लगता है। और हक्कन उस ज़ख्मी ड्रैगन से पूछते हैं कि मुझे अच्छे से बताओ वहाँ पे हुआ क्या था। तो सैनिक बोलता है कि महाराज वहाँ पे जो हुआ वो बहुत ही डरावना था, लेकिन मैं उनसे बिल्कुल भी नहीं डरता, और महाराज वो लोग अचानक से अटैक करके गायब हो गए। तो हक्कन बोलते हैं कि देखकर तो ऐसा लग रहा है कि हम लोग इस पवित्र अवशेष से ज़्यादा देर अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि घायलों को बचाने के लिए हमें इधर उधर जाना ही पड़ेगा, तब तक हमें एरो लग सकता है। इसलिए अब मुझे लगता है कि हमें जल्द से जल्द अपने सोल्जर का जख्म को ठीक करना चाहिए, ताकि हम फिर से लड़ाई कर सकें और दूसरी योजना के साथ यहाँ पे आएँ। तो बाकी लोग बोलते हैं कि ठीक है महाराज। उसके बाद हक्कन उस ड्रैगन से बोलते हैं कि अपना जख्म दिखाओ, देखता हूँ मैं भी कि कहाँ पे एरो लगा है और इससे कितना नुकसान हो सकता है। और आगे कुछ बोल पाते तभी वो ड्रैगन अपना ब्लैक एरो निकाल कर हक्कन पर वार करने के लिए आगे आ जाता है, जिसको हक्कन देख लेते हैं और रोक देते हैं और बोलते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो वो ड्रैगन बोलता है कि ये कितनी शर्म की बात है ना, मैं अभी इसी वक्त ड्रैगन्स के महान राजा को मारने वाला हूँ। और ऐसे बोल के वो शिफ्टर में कन्वर्ट हो जाता है और हंसने लगता है। और देखते ही देखते वहाँ पे और लोग भी शिफ्टर में कन्वर्ट हो जाते हैं और बाकी बच्चे सैनिक लोग को मारने लगते हैं। तो गाइस ये चैप्टर यहीं पे एंड हुआ, और आप लोग मुझे कमेंट करके इसे बताइएगा कि क्या हक्कन ये युद्ध हार जाएगा या जीत जाएगा। और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।